हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती हेतु जो SCERT, जी हाँ, बिहार स्टेट बोर्ड का जो बुक है वो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। ये ज्योग्राफी का है, चैप्टर यानी अध्याय 2 है। टॉपिक है पृथ्वी और उसकी गतियाँ। जी हाँ, इसका लाइन इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें 3 चीज़ देखेंगे। पहला तो थ्योरी, सेकेंड MCQ, थर्ड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे आया हुआ है। साथ ही साथ जो प्रोबेबल टॉपिक है यानी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम के लिए वो भी देखने वाले हैं। दिन रात, जी हाँ, इसमें कुछ सहेली है, जैसे मीरा है, उसकी सहेली शीला है, इसका भाई राजीव है। ये एक ड्रेस पहनती है और ड्रेस पहन के वो गोल गोल घूमते रहती है, तो उसकी सहेली मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। फिर उसका भाई बोलता है तुम धूप में जा घूमो, तब वो घूमती है, तब बहुत सुंदर लगने लगती है। तब राजीव कहता है, जो उसका भाई है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। जी हाँ, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या है, अनिवार्य तत्व है। अब चलते हैं जो मेन है कि पृथ्वी का घूर्णन। जी हाँ, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, जी हाँ, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। इन दोनों घटना को बारीकी से देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बना है और क्या बनने वाला है इसको भी देखेंगे। चलिए, राजीव ने शीला से कहा, अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस जिस तरह से प्रकाश हिस्से पर प्रकाश पड़ा उसने ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है और जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है उसको दिखाई पड़ता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, यहाँ से 2-3 बातें क्लियर हुआ। पहली बात कि पृथ्वी घूम रही है। जी हाँ, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये अर्थ है, ये घूम रही है। जी हाँ, ये क्या कर रही है, घूम रही है। दूसरा, ये सन है, सन भी घूम रही है, लेकिन पृथ्वी और सन की तुलना किया जाए तो सन की तुलना में पृथ्वी घूम रही है, सन क्या है, रुका हुआ है। जी हाँ, सन क्या है, रुका हुआ है। लेकिन सन किसके तुलना घूमता है, तो सन जो है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के तुलना में सन घूमता है। लेकिन हम लोग को भी क्या देखना है इस टॉपिक, इस लेवल के अनुसार, यानी 10 तक ये देखना है, 11-12 तक भी, कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और सन रुका हुआ है। ओके, ये हुआ। दूसरी पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि मान लेते ये सन है और ये पृथ्वी है, ठीक है, तो सन जिस पार्ट में उसका प्रकाश पड़ेगा वो पार्ट होगा लाइट करेगा, और जिस पार्ट में नहीं पड़ेगा यानी ये पार्ट क्या होगा, डार्क होगा। ये 2 पॉइंट अभी तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ता है वह दिन होता है और जिस पे नहीं पड़ता है, जो नहीं दिखाई देता है, वो रात होती है। ठीक है, ये सब किसके वजह से हो रहा है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यानी पहली घटना क्या हुआ, एक सवाल जो पूछा जाता है BPSC में और कई बार पूछा भी गया कि दिन और रात का संबंध किससे है, तो पृथ्वी के घूर्णन से। किससे संबंध है, पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, अब कह रहा है पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति। जी हाँ, ये तो आपको पता भी होगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन इसी को कहते हैं दैनिक गति। ये बहुत को नहीं भी पता होगा, या पता भी होगा तो अभी याद नहीं होगा। यानी 2-3 पॉइंट हुआ। तो दैनिक गति किसको कहते हैं, जो पृथ्वी एक चक्कर में 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, जी हाँ, उसको कहते हैं दैनिक गति। इससे क्या होता है, तो दिन और रात। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि दक्षिणी ग्लोब पर एक सेकेंड यहाँ से, अब कह रहा है राजीव उठा और अलमारी के ऊपर ग्लोब को उतार रहा है। तो ये ग्लोब है, ठीक है, मान लेते हैं ये ग्लोब है, इसको उतार लाया और घुमाया। ठीक है, घुमाया, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है। नहीं, ग्लोब जिस प्रकार से घूम रहा है वो बताया कि पृथ्वी घूम रही है, और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का ग्लोब पर दिखाने की कोशिश किया। यानी उत्तरी ध्रुव यानी इस पार वाला पार्ट को, और दक्षिणी ध्रुव मतलब इस पार वाला नीचे वाला पार्ट को। ठीक है, इसको अलग अलग देखना चाहिएगा। ये हुआ उत्तरी ध्रुव और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ एंड साउथ। ये चीज ग्लोब घुमा के वो दिखाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। जी हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्ष किसको कहते हैं, तो उत्तरी, और जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये जो लाइन है उत्तरी और दक्षिणी को, नॉर्थ यानी साउथ को जो मिलाती है लाइन बीच वाला, इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अभी तक कितना पॉइंट पर है, 4। दिन रात किसे होता है, दैनिक गति क्या है, और पृथ्वी का घूर्णन क्या है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली कोई ऐसी छड़ी रेखा नहीं होता। जी हाँ, ये जो अक्ष है ये रेखा नहीं, ये तो काल्पनिक है ना, ये तो मान लिया गया है, ये काल्पनिक रेखा है।
ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। जी हाँ, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है। इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं दिखाई या सीधी नहीं खड़ी होती, वो झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी हुई है? ये सवाल कई बार पूछा है, नहीं आपके लिए क्या है, ये VBI है। पृथ्वी कितना डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ओके, अब यही कह रहा है ग्लोब पर भी वो मतलब देखता है, टॉर्च मार के दिखाता है। जैसे ये ग्लोब है, इस साइड टॉर्च मारा तो इधर लाइट हो गया, फिर इस साइड अंधेरा हो जाएगा, फिर ग्लोब घुमा, इस साइड लाइट। इस तरह से एक बच्चा तो खेल दिखाता है। तो सिंपल सी यही बात है कि जिस साइड लाइट पड़ता है वो दिन, जिस साइड नहीं पड़ा वो रात। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी वही कहानी कह रहा है, ये भी कहानी रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसका भाई जो राजीव है वो पूछा, जरा सोचो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करते तो क्या होता? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करते तो क्या होता? सिंपल सी बात जो आपके दिमाग में आया होगा, जहाँ दिन है वहाँ दिन होता, जहाँ रात है वहाँ रात होता। जी हाँ, तो शीला जो उसकी बहाना बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग हमेशा दिन होता और जो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है जिससे नहीं पड़ता लाइट, यानी मान लेते ये सन का पार्ट है, इसमें हमेशा दिन होता और ये पार्ट हमेशा रात होती, जो नॉर्मल आप भी बता सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, ठीक है, घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी परिभ्रमण करता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, जिसे कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी घूर्णन, जी हाँ, घूर्णन से क्या हुआ तो दिन और रात, लेकिन परिक्रमा या परिभ्रमण से क्या हुआ तो ऋतु परिवर्तन। ये 5वां पॉइंट है। जी हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा, आज के सवाल भी होगा और एग्जाम में भी होगा। तो ये 5 पॉइंट अभी तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो देखने वाले हम लोग, क्या परिभ्रमण, मतलब इससे क्या होता है तो ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, यानी ये जो है मान लेते अर्थ है। ठीक है, अब कह रहा है, शीला ने बताया अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी 365 दिन धीरे धीरे खिसकती हुई सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। जी हाँ, यानी परिभ्रमण का संबंध किससे है? सन के चक्कर लगाता है सूर्य कितना दिन में? 365 दिन। हालांकि एग्जैक्ट डेटा 365 दिन 6 घंटा होता है, 6 आवर होता है। ठीक है, कितना? 365 दिन 6 घंटे। ठीक, इस गति को क्या कहते हैं तो परिभ्रमण। किसको कहते हैं परिभ्रमण? जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, कितना दिन पूरा होता है? 365 दिन। ये हुआ 6वां क्वेश्चन। हम नेक्स्ट चलते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग अगर जान रहे हैं तो यस, नहीं तो नो कमेंट कीजिएगा। क्या कह रहा है? राजीव ने कहा, तुम दोनों आकाश में सूर्य को देखा, क्या ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है? क्या सूर्य पूरब से, सनलाइट सूरज है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है? जी चल रही है, जरा सोचिए। जी नहीं, जस्ट मैंने अभी ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं कि सूर्य नहीं चलती है पृथ्वी, क्योंकि हम लोग सन को स्टेबल मान के ये काम देख रहे हैं। ओके, वही चीज कह रहा है कि हमारी भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं। जैसे कि आप ट्रेन चल रहे होते हैं और ट्रेन में बैठे आपको महसूस होता है कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और पेड़ पौधे चल रही है। अब क्या कह रहा है? ये देखिए ग्लोब है। जी हाँ, इसमें से पश्चिम से क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्या घूम रही है? क्या घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है, ये गति पूछा जाता है कि 8वां क्वेश्चन हुआ कि सन किस तरह से, पृथ्वी किस तरह से घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आपको याद कैसे रहेगा? सिंपल ये जान लीजिए, मान लेते हैं W से वेस्ट, ईस्ट और सन। ठीक है, WES, वेस्ट ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं? आभासी गति। एक्चुअली हमको ऐसा प्रतीत होता है, काल्पनिक कल्पना करते हैं कि सूर्य घूम रही है, बल्कि घूम रही है पृथ्वी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? अब देखिए, मीरा बोली है, भैया इन्हीं गतियों के कारण क्या मौसम और ऋतु बदलती है? जी हाँ, यानी पृथ्वी के जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है उसी की वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है। लेकिन जब अपने अक्ष पर घूमता है तो क्या होता है? दिन और रात। जी हाँ, अब कह रहा है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
घूमती है तो एक बार झुकी हुई सूर्य की ओर होती है और आधा परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होती है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होती है और ना ही विपरीत, जैसे कि मानचित्र में दिखाया गया। जी हाँ, अब देखिए इसमें यह कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यानी जो घटना बताने की कोशिश कर रहा है ये सन है, ठीक है, जो आपको दिख रही है। इसमें से 2-4 पॉइंट है जो उसको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, दिन रात बराबर कब होता है? तो हम लोग चूंकि ठंडी मौसम से शुरुआत करते हैं, मतलब मार्च में शुरू करेंगे, तो दिन रात बराबर कब होता है? तो मार्च को। ठीक, इसके 6 महीना बाद कितना होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। छठा महीना क्या है? सितंबर। 6 माह बाद सेम स्थिति होगा, क्या होगा? को दिन रात बराबर होगा। कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। कब? लेकिन सवाल यहाँ से ऐसे आता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर कब होगा? तो कब होगा? 21 मार्च। वही पूछ दिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होगा? फ्रेंड्स, कंडीशन एज इट इज है। यहाँ पे 6 महीना जोड़ दो, कितना है? 23 सितंबर। कारण क्या है कि इस दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन है वो लंबवत होता है। कहाँ पे? तो इक्वेटर पे, यानी जो विषुवत रेखा है, यानी ये जो विषुवत रेखा है इस पे क्या पड़ता है? ठीक सूर्य ऊपर पड़ता है। जैसे आपने दोपहर में देखा होगा कि आपकी जो परछाया है वो बहुत छोटा बनता है या ना बनता है, ना के बराबर या बनता ही नहीं है सन। जब आप यहाँ पर है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए आप चिंटू, ये सन है, ठीक है, और आप छोटिया है, ये छोटिया है, ठीक है, थोड़ा अच्छा छोटिया बना देते हैं नहीं तो गुस्सा आ जाएगी। ये छोटिया है, इसके ठीक ऊपर क्या है? सन है। इसका परछाया कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन इसके ठीक ऊपर है। वही कारण है कि जब सन विषुवत रेखा के पास ऊपर होता है, विषुवत रेखा पे, तो दिन रात बराबर होता है। ऐसा स्थिति साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च, दूसरा 23 सितंबर। दूसरा कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर सन कब आता है? तो कर्क रेखा पर आता है शीत ऋतु दक्षिणी ध्रुव में और ग्रीष्म ऋतु उत्तरी ध्रुव में। सेम ये भी चीज कह रहा है कि कब? तो शीत ऋतु उत्तरी ध्रुव में और ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी ध्रुव में। ये होता कब है? तो 22 दिसंबर। ठीक, इसके 6 महीना पहले 21 जून। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। यानी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन पृथ्वी के किस पार्ट में सूर्य होगा? तो कर्क रेखा के ऊपर। कहाँ होगा? कर्क रेखा के ऊपर। जी हाँ, कर्क रेखा के ऊपर होगा। इसको फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा कलरफुल ज़्यादा है, इसको थोड़ा सिंपल में समझ लीजिए नॉर्मल मैप से, तो चीज़ें और आसान हो जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री यानी इक्वेटर है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा बराबर वाला, ठीक है। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर याद रखिए। ये है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये है मकर रेखा। जी हाँ, सन जो है इसी और इसी के बीच में रहता है। जी हाँ, सन इसी दोनों के बीच में क्या करता है? घूमता है, यानी आखिर तक यहाँ आता है और यहाँ आता है। यानी 21 जून को यहाँ रहता है और दिसंबर में यहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ। जी हाँ, 21 जून को इस पार्ट पे और 22 दिसंबर को इस पार्ट पे, यानी मकर रेखा पे 22 दिसंबर। अब देखिए सन ये मान लीजिए यहाँ पर है, आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और पृथ्वी पर आदमी है, इक्वेटर पर यहाँ पर आदमी है। इसको दिख रहा है कि माथा पर ही है? क्या दिख रहा है? माथा पर है, दिख रहा है ना, इसके सर के ऊपर है। यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जब मकर रेखा पर होता है और कर्क रेखा पर होता है और मकर रेखा पर होता है तो क्या होता है? सन जो है वो इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है। जी हाँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट इससे और पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है कि 21 मार्च, ठीक है, ये कब होता है? सन यहाँ पर होता है इक्वेटर पर, ठीक है, और 6 महीना यानी सितंबर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर होगा। सितंबर में यहाँ पर होगा, यानी इस पार्ट पे। यही चीज यहाँ पे पूछा जाता है। और 21 को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। बाकी और भी धीरे धीरे, चूंकि ये 6 लेवल का ही है तो उतना कॉन्सेप्ट एक बार नहीं बल्कि धीरे धीरे इसको बूस्ट करते रहना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि वही चीज़ जो अभी जिसने बताया वही कह रहा है कि कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है, यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। ठीक है, अब देखिए यानी भैया ने कहा कि चित्र के अनुसार क्या कह रहा है, ये जो चित्र दिखा है उसके अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के सामने होता है उस समय सूर्य सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। जी हाँ, कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी ये है कर्क रेखा पर पड़ता है 21 जून को। यस फ्रेंड, उस समय सूर्य किरणें कर्क रेखा पर होती है। ठीक उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में होता है, यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबाई होता है। जी हाँ, सिंपल सी बात है, जिस पार्ट में इधर चूंकि सन इधर है, इधर दिन की लंबाई ज़्यादा होगा और इधर क्या होगा तो रात की लंबाई ज़्यादा होगा, वही चीज़ इसमें कह रहा है। नेक्स्ट क्या है, हमारे देश इसी भी गोलार्ध, जी हाँ, इंडिया किस में है, इंडिया है इक्वेटर के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में। हमारे लिए क्या हो जाएगा, जून के महीना में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, जो अभी चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ती है। जी हाँ, उत्तरी ध्रुव पर कितना पड़ता है, लगातार 6 मंथ, लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे 6 महीना लगातार दिन होता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहता है। ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा फिर समझ लीजिए। ये कह रहा है कि सन यहाँ पर जब है, ठीक है, सन यहाँ पर है तो इधर तो सनलाइट रहेगा ही, ठीक है, सन तो इधर रहेगा ही, यानी सन यहाँ से जब शुरू होता है, इक्वेटर का जब ऊपर जाने लगता है, इक्वेटर से ऊपर जाने लगता है तो क्या होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे तो लाइट रहेगा, कितना मंथ तक, लगातार 6 माह तक। लेकिन चूंकि जब सन इक्वेटर के पार कर चुका है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, अंधेरा, मतलब अंधेरा, और स्पेशली पोल पर क्या होगा, अंधेरा, पोल पर क्या होगा, अंधेरा रहेगा। ये कितने माह तक चलेगा, तो 6 माह तक, और ये कंडीशन अपोजिट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है जून एवं दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली, भैया जब तुम पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। जी हाँ, ये दूसरा पॉइंट क्या है कि परिभ्रमण के कारण मौसम बदलता है और घूर्णन के कारण दिन रात होती है। लेकिन ठीक उसी तरह, यानी ये दूसरा कारण है कि, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। यानी मौसम बदलने का दूसरा कारण क्या है, एक तो परिभ्रमण, दूसरा पृथ्वी का झुकाव। कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। जी हाँ, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है। ठीक है, यही वजह से इसमें मतलब मौसम बदलने का अभी तक 2 कारण देखे। पहला बोलिए क्या, वो देखें परिभ्रमण, किसके तुलना, मतलब किसके के लिए, पृथ्वी कर रहा है, किसका, सन का, जिसकी वजह से मौसम बदलता है। दूसरा पृथ्वी का झुकाव, कितनी डिग्री, 23 डिग्री, ये 2 कारण हुआ। नेक्स्ट 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में कर्क पर सीधी होती है। क्या कह रहा है, 21 जून को पृथ्वी के झुके होने के कारण क्या होता है, यानी ये कहना चाह रहा है पृथ्वी थोड़ा झुका हुआ है तो जो कर्क रेखा के उत्तर में, जी हाँ, सूर्य का स्थिति लंबवत होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर कुछ और क्या होता है, सीधी पड़ती है, यानी लंबवत होता है, जिस कारण से दिन की अवधि लंबी होती है। इस समय सूर्य का अधिक ताप होता है। सिंपल सी बात है, जब डायरेक्ट सन फॉल होगा, माने लंबवत पड़ेगा उसका रोशनी, तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये उत्तरी गोलार्ध का कंडीशन है। लेकिन वही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो वहाँ पे सूर्य तिरछी दिखेगा, नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, तापमान भी कम होगा, ठंड भी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी और जून के में सूर्य का ताप कम मिलता है। जी हाँ, अगर ये सवाल सीधा सीधे पूछ जाए, अगर नॉर्मल तरीके से जून में टेम्परेचर क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा क्या, आप ही नहीं बल्कि हम सब के दिमाग में आएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें ये लगा दे कि जून में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। यही वजह है कि दिसंबर माह में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है। जी हाँ, दिसंबर माह में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर कह रहा है, राजीव ने कहा सूर्य नहीं, मतलब सूर्य स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति हर वक्त एक जैसी होती है कि पृथ्वी की बदलती रहती है। जी हाँ, सेम कारण है जो अभी ऊपर देखा। अब कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून से 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। जी हाँ, यानी जब दिसंबर आएगा तो सूर्य कहाँ जाएगा, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में आ जाएगा
सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सामने होती है, सूर्य किरणें मकर रेखा पर, जी हाँ, ये जो मकर रेखा पर यहाँ पर पड़ने लगती है, और दक्षिणी गोलार्ध का अधिक मतलब दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होगी, दिन की लंबाई ज़्यादा होगा, रात छोटी होगी। सेम चीज़ है, जो रिपीटेड है तो उतना नहीं देखना है। अब देखिए कह रहा है कि दिन भी छोटी है, इसलिए दिसंबर में यह जाड़े ऋतु होता है। जी हाँ, ये पूछ दिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु कब होता है, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टेटमेंट अगर ये दे दिया जाए, जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ MCQ, उसमें इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि जो दिसंबर माह में दक्षिण गोलार्ध में ऋतु कैसा होगा, तो कैसा होगा, जाड़े की होगी। जी हाँ, वहाँ पे ठंड होगी। ये मार्केबल पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड दिसंबर में होता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मतलब दिन छोटी होगी, इसलिए यहाँ दिसंबर में जाड़े की ऋतु होती है। ये मतलब इसके ठीक विपरीत यानी उत्तरी गोलार्ध के केस में था, ये दक्षिणी गोलार्ध नहीं, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और जाड़े होगा दिसंबर में, और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा और गर्मी होगा। बताइए अब कुछ और फैक्ट है, क्या कह रहा है बताइए। अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात है कि जो सूर्य है वो दक्षिण गोलार्ध में रहता है, और हमारे यहाँ प्रकाश की मात्रा कम आता है। कहाँ रहता है? दक्षिण गोलार्ध, और हमारे यहाँ प्रकाश की मात्रा कम रहता है। ठीक है, फिर एक सवाल कहती है मीरा ने, भैया तो फिर इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी बदलती रहती है? जी हाँ, पृथ्वी ही बदलती है, सन तो स्टेबल है। अब कह रहा है जैसे कि 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थिति है, 21 मार्च और 23 दिसंबर, इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर है और ना ही इसके विपरीत है। मतलब इस दिन ना तो सूर्य की ओर है और ना ही इसके विपरीत है, मतलब पृथ्वी की ओर है ना इसके विपरीत है। इस दिन क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? सूर्य का प्रकाश क्या कहेगा? सभी अक्षांश को 2 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए दिन रात की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समधि वातरात्रि। समधि वारात्रि यानी रात्रि क्या है? दिन रात समान अर्थात बराबर बराबर है। ठीक है, सेम चीज़ वहीं पर रिपीटेड है। अब कह रहा है कि 2 महीने में अधिक गर्मी पड़ती है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही सर्दी से होते हैं। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर एक एग्जांपल लिया, टॉर्च के माध्यम से दिखा रहा है किस तरह से वो हो रहा है। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। जो आपने जस्ट ऊपर भी सुना है, सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखा रहा है कि तिरछी होती है, और मतलब इस समय सूर्य किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, इसलिए इस कारण धूप हल्की होती है। जी हाँ, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है गर्मी भी नहीं होती, इस समय आने वाली परछाई लंबी होती है। ये किसके बारे में कह रहा है? सुबह के समय में। जी हाँ, जब मॉर्निंग में जब सनलाइट सूर्य उदय होता है तो उसकी परछाई लंबी होती है, और सबसे कम किस समय होगा? तो जब ठीक सन के मतलब सर के ऊपर होगा, नहीं दोपहर में। कह सकते दोपहर में इसकी परछाई बहुत छोटी होती है, और कह सकते नहीं भी होती है, बहुत छोटी होती है, और इसमें गर्मी अधिक एवं प्रकाश मिलती है। यही कारण है दोपहर समय अधिक गर्मी होता है। ठीक है, बस वही चीज़ें यहाँ भी दिखाया गया। पृथ्वी के गोलाकार सतह के बारे में बताया गया, जो चीज़ ऊपर डिस्कशन किया गया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर सूर्य की स्थिति दिखाया गया, जो ऊपर डिस्कशन किया गया। ठीक है, अब कह रहा है भैया हमारे पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सभी भाग सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। जी हाँ, गोलाकार है, प्लस झुका हुआ भी है। ये वजह से मान लीजिए सन इधर है तो एक सेकंड फ्रेंड, अगर सन इस साइड से है तो स्वाभाविक सी बात है इस साइड प्रकाश रहेगा और इधर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, जो ऊपर डिस्कशन भी किया गया। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है। क्या दे रखा है? पहले तो खुद इक्वेटर है, इसको देख लीजिए। अभी क्या इसको एक और रफ बना देते हैं, उसमें पहले तो रफ ही पहले इसको देख लीजिए, फिर इसको रफ में समझा देते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, ये इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, विषुवत रेखा है, ये वृत्त होता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी का सबसे बड़ा जो वृत्त है कौन सा है, तो विषुवत रेखा वाला। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर जो वृत्त है वो कौन सा है? कर्क रेखा। उसके ऊपर कौन सा है? उप ध्रुवीय, और ऊपर है ध्रुवीय। ठीक है, सेम नीचे भी है मकर रेखा, फिर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवीय। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है, ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय है। जी हाँ, क्यों कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय है? क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा है
कि ऊपर में जो सन है यानी इसी दोनों के बीच हमेशा सन रहता है। जी हाँ, सन जो 6 महीना ऊपर 6 महीना नीचे करता है एक्चुअली इसी एरिया के बीच में घूमते रहता है, और इसीलिए यहाँ पे सब दिन क्या रहता है, सन का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कितना से कितना के बीच, तो 23 डिग्री मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा डिग्री में बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, अब देखिए समशीतोष्ण कटिबंधीय ये क्या है, तो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच, जी हाँ 23 से 66 के बीच क्या है, तो समशीतोष्ण है, मतलब ये न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी है, अर्थात बराबर है, यानी सम वाला यानी बराबर। ठीक है, जैसे समताप मंडल मतलब जहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव में कब समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है 27 डिग्री मतलब कर्क रेखा से लेके उप ध्रुवीय वृत्त तक। फिर ध्रुवीय मतलब उप ध्रुवीय से ध्रुवीय वृत्त तक क्या है, तो उष्ण शीत कटिबंध है, मतलब यहाँ पे आइस रीजन है, पोलर रीजन है। ठीक है, सेम दक्षिण ध्रुव में भी है, दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ से कहाँ है, तो मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक, और फिर दक्षिणी ध्रुव से ध्रुव तक क्या है, दक्षिण ध्रुव से ये हो जाएगा दक्षिण शीत कटिबंधीय। ठीक है, ये पेटी है। अब ये क्यों है, ये इसके कारण क्या है, इसके कारण है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट का प्रभाव। फिर कहाँ से कहाँ तक है, ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो वन है यानी जो कहाँ पे सदाबहार वन होगा, सदाबहार होगा, कहाँ पे उष्ण कटिबंधीय होगा, कहाँ पे समशीतोष्ण वन होगा, ये सब इसी से डिसाइड होता है। जी हाँ, ये जो टेम्परेट जोन है या सन की स्थिति है उसी के अनुसार डिसाइड होता है, क्योंकि सन से क्या डिसाइड होता है, वर्षा कितना होगा, और वर्षा डिसाइड होता है कि फॉरेस्ट क्या होगा। जी हाँ, ये है। इसके फ्रेंड्स एमसीक्यू भी देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि उत्तर एवं दक्षिणी दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ, कौन बट रहा है, तो ये जो विषुवत रेखा है कितने लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, या सालों भर गर्मी पड़ती है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच के। फिर कह रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दक्षिण की ओर, सॉरी उत्तर की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर, तो फिर क्या होगा, गोलाकार की सतह के कारण, जो सतह जो गोलाकार है इसके कारण सन तिरछे पड़ेगा और स्थिति बदलते जाएगी। ठीक है, अब क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा गर्मी कम होगी। जी हाँ, समशीतोष्ण में क्या है, चूंकि ये आधा पार्ट क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, ये मानिए समशीतोष्ण का पार्ट है। ठीक है, यहाँ इक्वेटर का पार्ट है, समशीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है। यहाँ इक्वेटर वाला पार्ट भी का ही प्रभाव रहेगा और इधर से आइस वाला पार्ट का भी प्रभाव रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समशीतोष्ण, यानी ठंडा और गर्मी कह सकते हैं कि वहाँ दोनों रहेगा। अब कह रहे हैं ध्रुव के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, यही कारण है कि 6 महीने का दिन के बावजूद ये किरणें धरातल पर वातावरण में गर्म भी नहीं कर पाता है। अब देखिए सन तो रहता है उत्तरी ध्रुव में, सन तो मान लेते हैं उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो रहेगा 6 महीना, लेकिन कहाँ यानी इक्वेटर से लेके कर्क रेखा के बीच में ही रहता है। सन तो 6 महीना रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा तिरछा पड़ता है कि ये जो पोल है, पोल पे क्या होता है कि उतना गर्मी नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वो क्या रहता है, गर्म भी रहता है, साथ ही साथ वहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, बर्फ सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय पेटी। ठीक है, अब कह रहे हैं भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते हैं। जी हाँ, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि पृथ्वी के झुकाव पहला पॉइंट, दूसरा अक्षीय जो गति कर रहा है, तीसरा वार्षिक गति, इसके कारण क्या होता है, मौसम बदलते हैं। हालांकि मौसम जो है ये टेम्पररी चीज़ है। जी हाँ, आपने गाना भी सुना होगा, तुम बदल तो ना जाओगे किसके तरह, मतलब जल्दी जल्दी तो नहीं बदलोगे ना, इसीलिए। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है ये मतलब लंबा अवधि के लिए दिखाता है, जिसमें से 32 से 35 साल में हो रही परिवर्तन को दर्शाता है। मौसम तो पल भर में, बाकी समझ ही रहे हैं। अब बस नेक्स्ट सवाल है, कुछ और एक आध पॉइंट नहीं, सवाल भी सीधा सीधा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है कि समद्विरात्रि क्या होता है, जहाँ दिन और रात बराबर होगा, तो क्या होगा, आपको 2 सेकंड टाइम दे रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर। जी हाँ, अब देखिए इसको अब मान लेते आपको कन्फ्यूजन हो गया डेट, तो अभी नॉर्मल ट्रिक से बना सकते हैं। क्या कह रहा है, समद्विवा रात्रि मतलब जहाँ दिन रात बराबर हो। देखिए हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडा होता है, दिन तो छोटा होता है, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा कह रहा है सितंबर और जून। आप एक चीज़ पता है, हमारे यहाँ जो गर्मी है वो कब होता है बहुत ज़्यादा, तो मार्च में और जून के बीच में। ठीक है, मार्च से जून तक। अब देखिए इतना पता है कि 6 माह का डिफरेंस है, क्या होता है,
मौसम जो बदल रहा है, सूर्य की स्थिति है, यानी सन जो स्थिति होता है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच का कितने मंथ का डिफरेंस रहता है? 6 मंथ का। यहाँ डिफरेंस कितना का है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 माह का है। ये तो होगा नहीं ऑप्शन। बाकी फिर जून से दिसंबर, इसमें भी 3 माह का डिफरेंस है, यानी आप सिर्फ 2 ट्रिक, एक तो हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडी ज़्यादा होती है और 6 माह का डिफरेंस होता है, तो इस आधार पर भी आप आसानी से ऑप्शन सी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो उसके लिए जरूरी है कि सन का स्थिति कब हो? सन हो कहाँ पर? तो इक्वेटर पर, जिसका लंबवत पड़ता हो। ऐसा स्थिति साल में 2 बार आएगा, दिसंबर होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरे बार 25 दिसंबर है, 22 दिसंबर है और 21 जून है। यानी आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा दिन कब होगा। 2 सेकंड का समय है। नेक्स्ट, पृथ्वी, 1 सेकंड फ्रेंड, कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। ऑप्शन कहाँ दे रखा है? 23। जी हाँ, ऑप्शन डी में दे रखा है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, शीतोष्ण, हम लोग देखा था कितने चीज? 2 चीज, 3 चीज। कौन कौन? एक तो उष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। ठीक है। कौन कौन देखा था? कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय कब होगा? बहुत गर्मी पड़ती है। पहले आप 2 सेकंड टाइम देते हैं, आप कमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। नहीं पड़ेगा किसकी तुलना में? तो यानी कम गर्मी पड़ेगा। यानी ये पार्ट फिर से बता देते हैं। 0 डिग्री, 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री नीचे, क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पार्ट, सॉरी उष्ण कटिबंधीय। फिर इसके 23 डिग्री ऊपर वाले पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहाँ पे ठंडा गर्मी कम कम पड़ेगा, तो शीतोष्ण पार्ट, यानी जहाँ गर्मी कम पड़ेगा किसके अपेक्षा में? तो इक्वेटर के अपेक्षा, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अपेक्षा। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कह रहा है? जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय या ध्रुव या शीतोष्ण? शीतोष्ण होगा नहीं, ध्रुव नहीं होगा। विषुवत रेखा या उष्ण कटिबंधीय? तो उष्ण कटिबंधीय ही पार्ट, विषुवत रेखा भी क्या उष्ण कटिबंधीय का ही पार्ट है। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय कहाँ से कहाँ तक है? इसको थोड़ा फिर समझ लिए। ये देखिए 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो उष्ण कटिबंधीय है। जी हाँ, इसी में इक्वेटर रेखा भी है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? बड़ा है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके साथ 2 और व्यक्ति थे भारत की तरफ से। नेक्स्ट, खाली जगह को भरो। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पृथ्वी की गति के कारण दिन रात होता है। कौन सी गति के कारण? घूर्णन। नेक्स्ट, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या पड़ती है? डैश, यानी लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा के आसपास। नेक्स्ट, पृथ्वी डैश से डैश के ओर घूमती है। पृथ्वी क्या किसे किसे की ओर घूमती है? पश्चिम से। जी हाँ, आपको बताया था WEST, वेस्ट, लेकिन इसमें से आपको टी को हटा देना है। देखना क्या था? वेस्ट से ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, कह रहा है कि ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होती है? क्योंकि वह पृथ्वी तिरछा होने के कारण वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सन नहीं पहुँच पाता है। पहली बात। दूसरी बात, एक तो मतलब ये हुआ, सॉरी ये नहीं, कारण ये होगा कि गति कारण जो घूम रहा है पृथ्वी का परिभ्रमण कारण सूर्य उत्तरी कर्क रेखा में होता है या मकर रेखा के बीच, तो वहाँ पे दिन रात या मतलब 6 महीना लगातार दिन और रात होता है, वो गति के कारण, मतलब मेनली गति कारण, परिभ्रमण गति कारण। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, और वार्षिक गति में क्या होता है कि सूर्य के चक्कर मतलब लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कर अक्ष, ये बता चुके अभी जस्ट। पृथ्वी की दिशा किस दिशा में घूमती है? जी हाँ, अभी जस्ट बताया, वेस्ट वाला ट्रिक याद करना है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगा? तो ध्रुव वाला पार्ट में गर्मी पड़ेगा ही नहीं, सॉरी कम गर्मी पूछ रहा है सबसे। जी हाँ, सबसे कम ध्रुव वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट सीधे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कटिबंध से सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? ये सवाल कई बार बताया जा चुका है, पता कीजिए। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? जी हाँ, शीत कटिबंध में स्थिति कुछ देश का नाम बताइए और शीतोष्ण कटिबंध के कुछ देश का नाम बताइए। अब ये वही मानचित्र है, आपको नामकरण करना है कि इसको शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और
शीत। ठीक है, सेम चीज़ नॉर्थ में हो जाए, साउथ में हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर भी इसका आएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा अगर आप लोग पसंद कीजिएगा तो, बाकी तो कोई बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद फ्रेंड्स।